रामनगरी अयोध्या में अलौकिक मंदिर में 27 जुलाई को विराजे के विट्ठल भगवान। यह मंदिर अयोध्या का पहला और अनोखा मंदिर है जो महाराष्ट्र की शैली में बनाया गया है और इसके कारीगर भी दक्षिण भारत से आए थे। यह मंदिर विट्ठल भगवान के नाम से जाना जाएगा और इसके निर्माता श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के निर्देशन में हुआ है और उन्हीं के निर्देशन में 4 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ 24 जुलाई से प्रारंभ हुआ। दक्षिण भारत के विद्वानों द्वारा प्रारंभ किया गया है जिसमें अयोध्या की नहीं बल्कि देश के कोने कोने से संत महंत विद्वान धर्म आचार्य समय समय पर पधारेंगे और 27 तारीख को जब भगवान गर्भगृह में विराजमान होंगे और उसे समय सभी लोग दर्शन करके भगवान का लाभ प्राप्त करेंगे। भगवान श्री राम की जन्मस्थली में भगवान कृष्ण के स्वरूप विट्ठल भगवान का यह पहला मंदिर होगा। निश्चित रूप से विट्ठल भगवान का दर्शन करके अयोध्या में आने वाले श्रद्धालु एवं अयोध्या के संत जन अपने को धन्य महसूस करेंगे। यह पूरा आयोजन मंदिर के पीठाधीश्वर महंत जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के दिशा निर्देशन में चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा व्यवस्था का संयोजन कर रहे रमेश मिश्रा उर्फ सिब्बू ने बताया कि यह मंदिर पिछले 4 वर्षों से जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के दिशा निर्देशन में बन रहा था। दक्षिण भारत की शैली में इसका निर्माण किया गया है। इसकी नक्काशी और कारीगरी दक्षिण भारत के कारीगरों ने किया है जो कि निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। स्वामी जी के दिशा निर्देशन में 24 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। 27 तारीख को अयोध्या के साथ साथ देश के विभिन्न विद्वानों के मध्य विट्ठल भगवान गर्भगृह में विराजमान होंगे और इस अवसर पर सभी संतों महंतों भक्तों एवं श्रद्धालुओं का सम्मान भी किया जाएगा। इस विशाल आयोजन को राघवेंद्र मिश्रा उर्फ अप्पू राजेश मिश्रा उर्फ गुड्डू अपने सहयोगियों के साथ बड़ी ही तन्मयता से कर रहे हैं। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट धर्मेंद्र सिंह के साथ। ये कार्यक्रम जो है यहाँ पे विट्ठल भगवान का मंदिर बनाया गया है जो है, और जिसमें ये 4 दिवसीय कार्यक्रम था। 24 तारीख से 27 तारीख तक विट्ठल भगवान के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का महोत्सव मनाया गया जो है, जो आज दोपहर 12 बजे पूर्ण हुआ। किस तरह से बनाया गया है? किस तरह से बनाया गया है? मंदिर जो है दक्षिण भारत शैली के तर्ज पे बनाया गया है और यहाँ पे तमाम दक्षिण भारत से बड़े बड़े प्रकांड पंडित और विद्वानों को बुलाया गया, जिससे विगत 4 दिन से 24 तारीख से 27 तारीख तक अनवरत वैदिक परंपराओं के साथ पूजन पाठ का कार्यक्रम किया गया और जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ और विट्ठल भगवान को स्थापित कराया गया है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, समझे? देवर्षि नारद पांचरात्रागम के अंतर्गत संकर्षण संहिता में वर्णन किया गया है कि सर्वत्र व्याप्त परमात्मा हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता क्या है? तो इसलिए आवश्यकता है कि जैसे सर्वत्र हवा है, हवा तो व्याप्त है, लेकिन आप ये पंखा क्यों चला रखे हैं, आप ये कूलर क्यों चला रखे हैं? उसी तरह से जैसे सर्वत्र व्याप्त अग्नि है, लेकिन जहाँ घर्षण होगा वहाँ पैदा होगी, खाली लकड़िए में नहीं, पत्थरों पत्थर पर जब कूटना शुरू करोगे तो चिंगारी निकलेगी। तो जैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, जैसे वायु सर्वत्र व्याप्त है, वैसे जब विग्रह बना करके प्रतिष्ठा करते हैं उसमें उसी प्रकार है। जैसे सर्वत्र व्याप्त वायु को पंखा के द्वारा हम यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, वैसे भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा हमको इन विग्रह के रूप में प्राप्त होती है। तो ये ऐसे विट्ठल भगवान, रुक्मिणी विट्ठल भगवान है। और विट्ठल का मतलब होता है विट। विट कहते हैं मराठी में ईंटा को, जिसको हम लोग ईंटा कहते हैं उसको मराठी में विट कहते हैं। विट विट तो विट माने ईंटा, तो विट है स्थल जिसका, माने ईंटा पर ही स्थल है, माने ईंटा पर ही जो खड़े हो जाए। मतलब जब माता पिता की सेवा कर रहे थे, क्या हो राघव जी, माता पिता का पैर दबा रहे थे, कौन नामदेव जी की तुकाराम जी, पुंडरीक भक्त। तो पुंडरीक भक्त जो हैं अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, पैर दबा रहे थे, तब तक भगवान आ गए दर्शन देने के लिए। तो बोले कि हमको अभी समय नहीं है। अब एक ईंटा उठाया, ईंटा उठाकर फेंक दिया और वही ईंटा कहे कि इसी ईंटा के ऊपर खड़े हो जाओ, हमको आसन वासन बिछाने का भी समय नहीं है। तो उसी ईंटा पर माने विट बने मराठी में कहते भट्टी, भट्टी भरून विट काड़ू नए लिखा रहता है वहाँ भट्टी से ईंटा मत निकालो, तो वही विट। तो विट का मतलब ईंटा। तो ईंटा जो है उन्होंने फेंक दिया कि इसी ईंटा के ऊपर बैठो, अभी हम पूजा माने पैर दबा ले, पिताजी माताजी का दबाते हैं।
तो वो बैठ गए और उनकी निष्ठा के सर्टिफिकेट के रूप में, प्रमाण पत्र के रूप में बोले हम इस पर खड़े हो गए। और बैलेंस संभालने के लिए आदमी दोनों हाथ ऐसे करता है, तो उनके भगवान तो पूरा बैलेंस संभाले हैं सारे संसार का, लेकिन भक्त के द्वारा भेजी गई ईंट के ऊपर बैलेंस संभालने के लिए उन्होंने दोनों हाथ अपना नाटक किया। भगवान ने लीला ही है ना, पूरी लीला विभूति ये सारा भूर लोग, स्वर लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग, अतल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये सब तो भगवान की लीला ही है ना लीला। तो भगवान ऐसी लीला करने के लिए कमर पर ऐसे हाथ रख लिए, उसी बिट के ऊपर स्थल हो गया उनका, तो बिट्ठल हो वो। और उनकी तो संयुक्त पत्नी रुक्मिणी देवी है। ये कथा आपको हमारे राघव स्वामी सुनाएंगे। बस यही इसका महत्व है कि वो यहाँ आ गए, अयोध्या में भी आ गए। सोचे कि जब यहाँ अयोध्या में जाना है, क्योंकि हम जब कृष्ण के रूप में थे, रुक्मिणी कृष्ण जी की पत्नी है, तो हमारी ससुराल अयोध्या में है। तो अयोध्या में ससुराल है, तो ससुराल हमारी समुद्र में भी है, और समुद्र में ससुराल है तो हम सदा क्षीर सागर सैन समुद्र में ही हम निवास करते हैं। तो हमारी ससुराल अयोध्या में भी है। महाराजा नग्नजित की पुत्री सत्या, जिसका नाम नागनजिती भी दूसरा है, तो वो पत्नी थी भगवान कृष्ण की। तो इसलिए उन्होंने सोचा हमारी ससुराल है, और हमारी ससुराल में भी हम महाराष्ट्र के अधिदेवता और महाराष्ट्र के रामघाट के काले राम मंदिर को तो ले जाकर वहां बैठा दिया, हमारी ससुराल है, हमको नहीं बैठाया। इसलिए ऐसी प्रेरणा की राघवाचार्य जी के मन में कि हमको नहीं बैठाया। तो राघवाचार्य स्वामी ने हमसे कहा, स्वामी जी ऐसा ऐसा हमको हुआ। तो हमने कहा बस बैठा ही दो। तो बस विठ्ठल भगवान रुक्मिणी के साथ आ गए, स्वयं प्रेरणा दे करके भगवान आए, अपनी ससुराल में आए। हम लोग तो भगवान के ससुराले वाले ज्यादा हैं। भगवान के ससुराले वाले हमारे रंगमहल के स्वामी जी हैं, देखिए बैठे हुए हैं। तो भगवान एक ससुराल श्री जी है, और श्री संप्रदाय हम लोगों का है। तो श्री संप्रदाय वाले अगर नहीं इंतजाम करेंगे ससुराल में रहने का, तो कृष्ण भगवान के ससुराल में रहने का इंतजाम हो गया। पांडुरंग भगवान और रुक्मिणी देवी का इस प्रतिष्ठा का ऐसा स्वारस्य है कि यहाँ आनंद ही अनुभव कर रहे हैं सब लोग। आप लोग भी आनंद का अनुभव कीजिए। इसीलिए यहाँ मंदिर की प्रतिष्ठापना हुई है। और क्योंकि गोपाल के रूप में हो रहे हैं, इसलिए गौशाला के ही रूप के द्वारा विशुद्ध परिशुद्ध उसको करके और तब वहां पर स्थापना हुई है। इस तरह इनका सब काम होता है भगवान का। और गाय ही बन करके न पृथ्वी जाती है भगवान के यहाँ। तो जो भी कार्य होगा वो गौशाला के माध्यम से मार्ग प्रशस्त करते हुए होगा। बोलिए श्री पांडुरंग विठ्ठल भगवान की जय।